तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुझे माफ़ करना क्योंकि मैंने बहुत दिनों से यूट्यूब पर वीडियो नहीं छोड़ा, क्योंकि रिसेंटली मैं उत्तराखंड गया था 10 दिनों के लिए। अभी मैं वापस आ चुका हूं और मैं अभी से इंस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली वीडियो छोड़ूंगा। मतलब इंस्टेंट भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया। चलो जो भी हो जाने दो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। भाई ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई इतना जल्दी 200 सब्सक्राइबर्स होना कोई छोटी बात नहीं है या आम बात नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो और बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिंस बोजी के पेरेंट्स एक जाइंट होते हैं, बट फिर भी बोजी पूरे बोस किंगडम में सबसे शॉर्ट होता है। वो बहुत कमज़ोर और वो एक बहरा और एक म्यूट होता है, बट फिर भी वो अपना सर उठाकर किंगडम में चलता है। बोजी का सारा दिन उसके पापा की ज़मीन में एनिमल्स के साथ खेलने में चला जाता है। उसके हैंडीकैप्स की वजह से वो अपने एज के दूसरे बच्चों से नहीं खेलता, क्योंकि दूसरे लोग बोजी के बारे में बहुत गलत सोचते हैं। एक दिन खेलते खेलते बोजी एक क्रिएचर से मिलता है जिसका नाम केज होता है। केज उसकी तरफ एक नाइफ पॉइंट करके उसके कपड़े मांगता है। बोजी कुछ सुन नहीं पाता। बोजी केज के लिपसिंग से उसकी बात समझने की कोशिश करता है। केज उसको अपने कपड़े उतारकर उसको देने को कहता है, और दूसरे दिन सेम स्पॉट पर केज उसको वापस इधर आकर उसको अपने कपड़े लाने को कहता है। बोजी उसको अपने कपड़े दे देता है। अगले दिन वो और कपड़े पहनकर आता है जिससे कि बोजी केज को और कपड़े दे सके। केज उसको एक गधा कहता है, क्योंकि उसने जो बोजी को कहा बोजी ने वो सुन लिया। वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और जाते वक्त बोजी केज को अपने कपड़े देकर घर जाने लगता है। एक दिन बोजी केज को अपने मेंशन ले आता है, जहाँ पर वो अपने स्टेप मदर से स्पॉट हो जाता है। उसकी स्टेप मॉम उसको डांटती है क्योंकि वो हर समय घर नेकेड आता है। वो बोजी को ड्रेस पहनकर अपने पापा से मिलने जाने को कहती है। ड्रेस पहनते वक्त बोजी रो रहा होता है क्योंकि उसके स्टेप मॉम ने उसको बहुत डांटा होता है, बट वो एक ब्रेव फेस बनाकर अपने पापा से मिलने जाने के लिए रेडी हो जाता है। केज उसको देख लेता है। केज उसके लिए सैड फील करता है। बोजी अपने पापा से मिलने जाता है। उसके पापा किंग बोस रैंकिंग सिस्टम में 7th रैंक में प्लेस करते हैं। किंग बोजी को स्ट्रांग बनने के लिए कहते हैं। वो डोमास को बोजी को ट्रेन करने का ऑर्डर देते हैं। ट्रेनिंग के वक्त बोजी का यंग हाफ ब्रदर डाइडा, जो कि वेल डेवलप्ड और वेल ट्रेंड होता है, वो डोमास को एक शॉर्ट फाइट के लिए चैलेंज करता है। डोमास चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। फाइट फिर शुरू हो जाता है। वो दोनों बहुत अच्छे से लड़ते हैं। लास्ट में डोमास हार जाता है। तभी बोजी आकर डोमास की जगह ले लेता है और डोमास को अपने तलवार से डिफेंड करता है। ये चैलेंज पूरे कासल में फैल जाता है और सभी लोग इसको देखने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। डाइडा बोजी को काउंटलेस टाइम अटैक करता है, बट बोजी भी काउंटलेस टाइम उन अटैक्स को डॉज कर लेता है। लास्ट में बोजी डाइडा के सर पर बस एक टच कर देता है अपने स्वॉर्ड से। इससे वो सभी को इम्प्रेस कर देता है, साथ ही में सबको डाउट में डाल देता है, इंक्लूडिंग केज भी उसको चीयर करता है। हर वक्त जब बोजी डाइडा के अटैक्स को डॉज करता है, डाइडा और भी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ डोमस आकर फाइट को रोकने को कहता है। बोजी रुक जाता है, बट डाइडा इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर बोजी को और भी ज़्यादा मारने लगता है। बोजी मैच के बीच में ही रोने लग जाता है। तभी किंग, जो कि बोजी का मैच देख रहे होते हैं, वो छत के ऊपर से स्पीयर फेंकता है जिससे फाइट स्टॉप हो जाता है। एस बोजी बहुत इंजर हो गया था, डाइडा को विनर घोषित कर दिया जाता है। बोजी मैच के बाद बेड पर होता है। वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है और उसका पूरा शरीर बैंडेज से भरा होता है। वो डोमेस की बातों को याद करता है, जहाँ पर जब वो डाइडा के अटैक्स को डॉज कर रहा था, तब डोमेस ने उसको कहा था कि ऐसे किंग्स फाइट नहीं करते। वो बेड से नीचे उतरकर एक बड़ी स्वॉर्ड को पिक करने की कोशिश करता है, बट वो स्वॉर्ड बोजी के लिए बहुत भारी होता है। बोजी रोने लगता है। तभी वहां पर केज आकर उसके ऊपर एक कॉइन फेंकता है। बोजी जैसे तैसे रोना बंद करके एक ब्रेव स्माइल देता है, जिससे कि वो केज के सामने शर्मिंदा ना हो पाए। केज बताता है कि शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए बोजी केज को उसके लिए कपड़े लाने को कहता है। केज बताता है कि वो और बोजी के कपड़े नहीं लेगा, क्योंकि अभी से वो बोजी के साइड रहेगा। केज हर समय बोजी के साथ रहता है। जब बोजी सोता है तभी भी केज उसको प्रोटेक्ट करता है। तभी वहां पर एक औरत रूम में एंटर करती है। केज उस औरत को देखकर छुप जाता है। वो औरत तभी कुछ मैजिक करके बोजी को हील कर देती है। ऐसा भी बोजी हील हो चुका है। केज कैसल को लीव करके जा ही रहा होता है, बट तभी उसके सामने बेबिन चला आता है। ये स्नेक हैंडलर डाइडा का स्वर्ड्समैनशिप टीचर होता है। जब बोजी ने केज के साथ कासल में एंटर किया था, तब बेबिन ने केज को रोक लिया था। जब बोजी ने केज के साथ कासल में एंटर किया था, तब बेबिन ने केज को रोक लिया था। बेबिन केज को एग्जीक्यूट करना चाहता था, क्योंकि केज एक शैडो क्रिएचर है जो कि एसासिन्स के क्लैन से बिलोंग करता है। केज ने उस टाइम जैसे तैसे एस्केप कर लिया था, बट ये दूसरी टाइम है कि वो दोनों वापस मिले। दूसरे दिन किंग बोस की डेथ हो जाती है और उन्होंने एक लेटर छोड़ा था जिसको उनके कॉर्प्स पढ़ते हैं।
तब ये अनाउंस किया जाता है कि किंगडम के फर्स्ट प्रिंस सिंहासन में बैठेंगे, यानी बोजी। द प्रिंसेस हीलिंग किंग के विशेष को चूर चूर करके उनका लेट किंग सिंहासन में डायडा बैठेगा। बोजी बहुत हर्ट हो जाता है और कासल से भागकर वो पहाड़ों की तरफ चला जाता है ताकि वो अपना मन खोल के रो पाए। तब बेबिन बोजी को ये बताता है कि केज एक लंबे सफर पर निकल चुका है और वो दोनों और कभी नहीं मिल पाएंगे। बोजी केज के साथ मिलने के लिए एक जर्नी पर खुद निकल जाता है। वो स्नेक स्लेयर में भी जाता है जहाँ पर वो एक जायंट स्नेक से मिलता है जिसको बोजी ने बचाया होता है। जब तब वो छोटा था, जिसका नाम मित्सुमाता होता है। वो उसको केज के कोऑर्डिनेट पूछता है जहाँ पर वो बताता है कि केज एक लॉन्ग जर्नी पर गया है, बट वो एक सीक्रेट जर्नी है जो कि बोजी को नहीं बताया जा सकता। बट ये भी कंफर्म है वो प्लान बोजी को हर्ट करने के इरादे में नहीं है। बोजी सोचता है कि कैसे उसको किंग बनने के लिए चूज किया गया था, बट उसकी सीट उसके भाई को दी गई और कैसे केज ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो हर समय बोजी के साथ रहेगा, बट वो भी उसे छोड़कर चला गया। बोजी केज को ढूंढने के लिए जर्नी पर जाना चाहता था। वो क्वीन से परमिशन मांगता है, बट वो ऑब्वियस रीजंस की वजह से बोजी को किसी एडवेंचर पर जाने के लिए परमिशन नहीं दे सकती। तब बोजी विंडो से भागने की कोशिश करता है, बट क्वीन उसे पकड़ लेती है। बट बोजी के ना आने के कारण वो कपड़ा छूट जाता है और बोजी नीचे गिर जाता है। इन टाइम क्वीन नीचे चली आती है और बोजी को अनकॉन्शियस पाती है। क्वीन ये देखकर गुस्से से चिल्लाती है और उसके शरीर का एक ग्रीन ग्लो आने लगता है और वो बोजी को हिल कर रही होती है। तब बोजी याद करता है कि कैसे क्वीन ने बोजी को उस रात को हील किया था। क्वीन याद करती है कि कैसे वो पहली बार बोजी से मिली थी और क्वीन को कितना स्ट्रगल करना पड़ा था बोजी के साथ रिलेशन बनाने के लिए। तो सोचकर क्वीन को थोड़ा शॉर्ट बनाती है। क्वीन तब बोजी को परमिशन दे देती है, बट इस जर्नी में बोजी के साथ मास्टर डोमेस और बोजी के केयर टेकर होकुरो भी आएगा इस जर्नी में। ये ट्रियो पहले एक विलेज में पहुंचती है जहां पर बोजी होकुरो से भागकर भीड़ में से एक पपेट शो को देखने जाता है। वो लोग मार्केट में घूमते हैं, फाउंटेन के पास सोते हैं और बहुत कुछ करते हैं। बाद में होकुरो डोमेस से मिलता है, बट वहां पर उनका एक इम्पोर्टेंट बैग उनको नहीं मिलता। होकुरो को बहुत डांट पड़ती है क्योंकि उसने तो पहले ही बोजी को खो दिया था। वो लोग डिनर करने के लिए जाते हैं ताकि वो लोग थोड़ा शांत और प्लान कर सके आगे। एक दिन जब वो लोग जर्नी के लिए निकलते हैं तब वो लोग उनका इम्पोर्टेंट बैग रास्ते में पड़ा हुआ पाते हैं जिसमें कि उनका सारा सामान होता है। लोग जर्नी को कंटिन्यू करने का प्लान बनाते हैं और रास्ते में बोजी एक बटरफ्लाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपना रास्ता खो जाता है, जहाँ पर बोजी एक गड्ढे में गिर जाता है जिसमें बहुत सारे भाले होते हैं। बोजी वहां पर उस गड्ढे के मालिक से मिलता है। वो आदमी एक जंगली सुअर को मारता है और वो दोनों उसको एक साथ खाते हैं जलाकर। वो लोग डांस भी करते हैं एक साथ। वहां पर तभी नए एनिमल्स का जन्म होता है उस एक सुअर के मरने से। वो आदमी बोजी को इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है और ये बताता है कि वो बोजी को इसके लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है। बोजी वहां से भागकर अपने गैंग से वापस मिलता है। वो लोग रात को अपना एक कैंप बिछाते हैं और खाना खाते हैं, बट तभी वहां कोई दूर से एक चाकू बोजी के मीट की तरफ फेंकता है। वो लोग किसी को वहां पर स्पॉट नहीं कर पाते। अगली सुबह को वो लोग 3 डॉग्स को मरे हुए दिखते हैं। बोजी का मीट खाने के बाद इन लोगों को ऐसा हुआ है। हमें ये पता चलता है कि ये मीट पॉइजन्ड हो चुका है उस नाइफ की वजह से। उसको बुरी करने के बाद वो लोग रात को एक टाउन में पहुंचते हैं जिसका नाम गेट्स ऑफ हेल ए पिट इनटू अंडरवर्ल्ड होता है। फिर पूरे जमीन पर आग लगा होता है। डोमस होकुरो को एक अच्छी जगह ढूंढने को कहता है जिसमें कि वो लोग रात को रह पाए, जहां पर डोमस बोजी को लेकर गेट्स ऑफ हेल देखने को जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद डोमस बोजी को उस आग के गड्ढे के अंदर फेंक देता है मरने के लिए। बोजी सेफ लैंडिंग करता है। वहां पर तभी अचानक से बोजी के बैग के अंदर से केज बाहर निकलता है। वो दोनों दोस्त वहां पर यूनाइट होते हैं और खुशी से रो देते हैं। केज बताता है बोजी जब से उस खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था तभी से केज बोजी के साथ है। जब बोजी उस पॉइजन मीट को खाने जा रहा था तब केज ने उस मीट पर नाइफ मारा था। केज बताता है कि उसको बेबिन द स्नेक हैंडल ने उसको एक मिशन दिया था जिसमें उसको बोजी को एक आदमी के पास ले जाना होता है जो कि उसको स्ट्रांग बनाएगा। उस आदमी को मिलने के लिए वो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं जहाँ पर बोजी और केज एक गैस सूंघ लेते हैं जिससे कि वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। अभी 2 लोग गैस से निकलते हैं और बोजी और केज को उनके सवारी के पीछे बंदी बनाकर ले जाते हैं उन दोनों को एक दूसरे अंडरवर्ल्ड किंगडम में। लोग वहां पर किंगडम के रूलर डेशा से मिलते हैं जो कि रैंकिंग सिस्टम में सेकंड आता है। किंग डेशा बोजी का मजाक उड़ाता है क्योंकि बोजी बहुत शॉर्ट है और उसकी जगह उसके भाई को राजा बनाया गया है। डेशा उनको उनके इंटेंशन के बारे में पूछता है। केज एक्सप्लेन करता है कि वो लोग इधर एक आदमी के लिए आया है जो कि एक आम इंसान को एक शक्तिशाली इंसान में बदल सकता है। किंग डेशा ये एडमिट करता है कि वही वो आदमी है जिनको वो लोग ढूंढ रहे हैं, बट उसको पहले बोजी का स्किल टेस्ट लेना पड़ेगा, तभी वो डिसाइड करेंगे कि वो उसको ट्रेन करेंगे कि नहीं। तभी एक सोल्जर जो कि बोजी और केज को किंगडम में ले आया था वो बोजी के सामने आता है उससे फाइट करने। ये कैप्टन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द अंडरवर्ल्ड हुआ करता था जो कि अपने स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। एज फाइट शुरू होता है बोजी अपनी पूरी कोशिश करता है और सोल्जर के ऊपर स्वॉर्ड के बहुत स्लो हिट करता है।
सिचुएशन को समझकर सोल्जर अपना गार्ड डाउन करता है। डेशा बोजी का वापस मजाक उड़ाता है। केज बोजी को डिफेंस में आकर ये बताता है कि बोजी डॉजिंग में बहुत अच्छा है। सोल्जर रेडी होकर बोजी की तरफ बार बार अटैक करता है। बोजी हर वक्त सोल्जर के अटैक्स को डॉज करते रहता है। इससे रूम के सारे नाइट्स इंप्रेस हो जाते हैं। तब सब किंग डेशा की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं कि वो यस कहेंगे। किंग डेशा कहते हैं कि बोजी एक लड़ाई को सरवाइव कर जाएगा बट वो उसके एनिमी को कुछ नहीं कर पाएगा। केज के बॉज रिक्वेस्ट के बाद भी किंग डेशा नहीं मानते और उन दोनों को कासल के बाहर फेंक दिया जाता है। केज बोजी को इंकरेज करता है गिव अप नहीं करने के लिए। बोजी मोटिवेट होकर एक बड़ा पत्थर उठाने की कोशिश करता है बट वो उससे नहीं उठता। तभी वो एक छोटा पत्थर उठाने जाता है बट वो भी उससे नहीं उठता। वो रोने लग जाता है और कहता है कि वो बहुत कमज़ोर है। केज उसको कंफर्ट करने जाता है। तभी जिस सोल्जर के साथ बोजी ने फाइट किया था वो सोल्जर बोजी को एक रिकमेंडेशन लेटर देता है और कहता है कि उनको एक आदमी को ये लेटर देना है तुम्हारे भले के लिए। जब वो लोग पूछते हैं कि कौन, तो वो बताते हैं कि वो है किंग डेशा के छोटे भाई प्रिंस डेस्पा। वो बताते हैं कि किंग डेशा प्रिंस डेस्पा के साथ राइवलरी में है। ये बात वो किसी को पता नहीं लगने देते। वो लोग प्रिंस डेस्पा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग तब प्रिंस डेस्पा से मिलते हैं। वो उनके आने का पर्पस बताते हैं। प्रिंस डेस्पा बोजी को ट्रेन करने के लिए पैसे मांगते हैं। बोजी उसको वो अमाउंट दे देता है। तब प्रिंस डेस्पा उनको अंदर बुलाते हैं। डेस्पा बोजी का हाथ पड़ता है और उसे ये पता चलता है कि बोजी बहुत वीक है और उसके शरीर में उतनी ताकत नहीं है। प्रिंस डेस्पा बोजी को स्ट्रांग बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। रात को वो लोग सोने जाते हैं। सुबह को वो जल्दी उठते हैं। वो घर के काम और खुद के लिए खाना बनाता है जो कि सिर्फ वो खा सकता है सिंस वो एक बेबी जायंट होता है। फाइनली बोजी का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो जाता है। दिन ब दिन बोजी बहुत हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेनिंग करता है। एक दिन ऐसा आता है जब केज पोछा लगा रहा होता है। तभी उसको बहुत जोर की आवाज आती है जो कि जमीन को भी हिला कर रखती है। केज उस रूम के लिए रश करता है जिसमें बोजी ट्रेन करता है बट इस रूम में केज का एंटर करना सख्त मना होता है। केज पूछता है कि बोजी और वो ठीक तो है। डेस्पा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रूम के अंदर की झलक थोड़ा केज को दिखाता है जो देखकर केज हैरान हो जाता है। वो देखता है कि बोजी एक टूटे हुए रॉक के सामने खड़ा होता है। धीरे धीरे केज के मुंह के सामने वो दरवाजा बंद हो जाता है। वो बोजी के प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। एक दिन फाइनली बोजी का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है और वो डेस्पा की ट्रेनिंग डेस्पार्ट्स को मास्टर कर लेता है। वो लोग अभी बोजी के ट्रेनिंग कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन करने जा रहे होते हैं। तभी केज बोजी के पास एक स्वर्ड नोटिस करता है। केज उस स्वर्ड के बारे में बोजी से पूछता है। बोजी इस स्वर्ड को प्राउडली उठाकर स्वर्ड को कवर से निकलता है बट वो देखकर केज डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो स्वर्ड एक लंबे नीडल जैसा दिखने में होता है। डेस्पा ये कन्फ्रंट करता है कि अगर कोई एक नीडल को भी स्वर्ड बोले तो किसी का कुछ भी नहीं जाएगा। जब वो लोग खाने के लिए जाते हैं वहां पर कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग आकर फाइट लगा रहे होते हैं। वो डेस्पा के लुक्स का बहुत मजाक उड़ाते हैं बट डेस्पा उनको एक पंच में उड़ा देता है। वो मॉन्स्टर फिश सभी मिलकर डेस्पा को हर्ट कर रहे होते हैं बट बोजी बैठे बैठे उसके मॉन्स्टर को पीटते हुए नहीं देख पाया। वो डेस्पा को डिफेंड करने जाता है बट वो मॉन्स्टर उसको इजीली उड़ा देता है। बोजी वापस खड़ा होता है। वो मॉन्स्टर के सारे अटैक्स को इजीली डॉज करता है और मॉन्स्टर को एक धीरे से पंच करता है बट कुछ देर बाद वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। ऐसे ही बोजी डिफेंड करते रहता है बट फाइनल में बोजी अपना स्वर्ड निकलता है और फ्लैश की स्पीड में आकर उस मॉन्स्टर को हरा देता है। केज पैनिक होने लगता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मार डाला होता है बट जब डेस्पा उनके वाइटल स्पॉट्स को चेक करता है उनको पता चलता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ बेहोश हुए हैं। डेस्पा फिर ये एक्सप्लेन करता है कि बोजी अटैक सॉफ्ट होते हुए भी इतने स्ट्रॉन्ग क्यों है। डेस्पा एक्सप्लेन करते करते एक नीडल को भी अपने हाथ में घुसा देता है कि कैसे ये चीज काम करता है बट डेस्पा को अभी कुछ नहीं हुआ है। वो लोग विक्ट्री सेलिब्रेट करते हैं और घर की ओर निकल जाते हैं। जाते वक्त रास्ते में डेस्पा कहता है कि उनको कुछ अटेंड करने के लिए कहीं और जाना है। अभी वो एक बिल्डिंग के पास जाकर उन अंडरवर्ल्ड मॉन्स्टर से मिलता है और उनको पैसा देता है उनके एक्टिंग के लिए। रात को बाद में बोजी और केज मिलकर बात कर रहे होते हैं। तब केज फाइनली बोजी को कुछ बताने का डिसाइड करता है। तब केज उसके किंगडम के बारे में बताता है कि वहां पर अभी फिलहाल क्या चल रहा है और ये खबर केज को बेबिन से मिली थी। ये सुनने के बाद केज ये बताता है कि बोजी अभी फिलहाल क्या करेगा। फिर बोजी को याद आता है कि डोमस ने कैसे उसे बेट्रे किया था और उसे अभी ये डर है कि वो अगर अभी किंगडम लौटेगा तो प्रिंस हीलिंग उसके साथ कुछ गलत तो नहीं करेगी। बट बोजी खुद को बार बार मार के खुद को कॉन्फिडेंट बनाता है जिससे कि वो घर जा पाए। बोजी फिर रिटर्न कर रहा होता है। तभी डेस्पा ये बताता है कि बोजी को उसको हर समय कॉन्फिडेंट रहना है जैसे कि वो अब है और उसको हर समय खुद को प्यार करना है। तभी वहाँ पर अंडरवर्ल्ड किंगडम के नाइट्स आ जाते हैं। वो तभी बोजी को उसके घर तक ट्रांसपोर्ट करने का ऑफर करते हैं। डेस्पा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स ने अपना अटैक शुरू कर दिया है। किंग डेशा ने ये बोजी को अपने घर छोड़ने का ऑफर दिया है। वो लोग निकल पड़ते हैं और केज बार बार बोजी को हौसला दे रहा होता है कि वो अब बहुत स्ट्रांग है। वो नाइट्स बोजी और केज को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो लोग किंगडम में आए हैं। वो लोग फाइनली डेस्टिनेशन पर आते हैं और उस आदमी को ढूंढ लेते हैं जो कि किंगडम छोड़ के लोगों को मारने पर तुला है। वो लोग कहता है कि ये क्रिमिनल बहुत डेंजरस है। इवन डेस्पा भी यही कहता है। इसका नाम है ओक।
ओकेन। अंडरवर्ल्ड की तलवार ने ऑलरेडी लोगों का खून छू लिया है। अभी ओकेन के अगेंस्ट है अंडरवर्ल्ड के कैप्टन। बोजी ओकेन को फाइट करने जाता है, नाइट्स बोजी को रोक लेते हैं क्योंकि डेस्पा ने कहा है कि अगर बोजी ओकेन से फाइट करे तो वो हार जाएगा। तो बोजी और केज कासल की ओर जल्दी निकल जाते हैं।